चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक कई बैठकें होने वाली हैं। कुछ ही देर में सीएम के साथ HPWPC की भी एक बैठक है। शाम 4:30 बजे शिक्षा विभाग के साथ सीएम एक बैठक करेंगे। शाम 5 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम की एक मीटिंग है। हरियाणा निवास में बैठक होगी। शाम 7 बजे CET एग्जाम को लेकर भी सीएम आवास में एक मीटिंग होने वाली है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक बैठकें, जिसमें कुछ ही देर में HPWPC के साथ सीएम नायब सिंह सैनी एक बैठक लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे शिक्षा विभाग के साथ सीएम की एक बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम 5 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ भी सीएम की एक बैठक होनी है। तो चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक कई बैठकें, कुछ ही देर में सीएम के साथ HPWPC की बैठक। शाम 4:30 बजे शिक्षा विभाग के साथ सीएम बैठक करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम एक बैठक करेंगे। शाम 7 बजे CET एग्जाम को लेकर सीएम एक बैठक करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण बैठकें एक के बाद एक सीएम नायब सिंह सैनी की ये बैठकें रहने वाली हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो HPWPC के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। विभाग के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और इस बैठक के बाद शाम 5 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक सीएम करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सीएम नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक ये बैठकें रहने वाली हैं और इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे और इन बैठकों की अगर बात की जाए तो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हरियाणा जो निवास है ये है और इस हरियाणा निवास में चहलकदमी जो है वो लगातार अफसरों की शुरू हो चुकी है। अफसर भी लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग विभागों के अफसर अलग अलग मीटिंग्स के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे पहली मीटिंग की अगर बात की जाए तो 3 बजे हाई पावर वर्किंग परचेज कमेटी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद करीब 4:30 बजे के आसपास शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री जो है वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक रहेगी। भारतीय मजदूर संघ को लेकर जो भी उनके वायदे, उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा जो है वो की जानी है और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है ये भी मानी जा रही है। इससे पहले जो तमाम जो भारतीय मजदूर संघ के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, कई मांग उनकी हैं, उन मांगों को लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो किया जाना है। एक मांग की अगर बात की जाए तो उनकी सभी एक मांग ये भी है कि प्रदेश के सभी थर्मल प्लांट के कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनको नौकरी जो है वो की जाए, उनमें उनको शामिल किया जाए। इसके साथ साथ किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जो राशि सहायता राशि मिलती है वो उनके परिवारजनों को दी जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। ये बैठक CET एग्जाम को लेकर होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में CET एग्जाम कब कराया जाए, किस प्रकार से कराया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। हालांकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि CET का एग्जाम जो है वो जल्द कराया जाए, तो उसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हाई पावर वर्किंग परचेज कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल हरियाणा निवास में जारी है। इस बैठक में मुख्य तौर पर जो टेंडर्स हैं हाई पावर परचेज वर्किंग कमेटी में जो टेंडर्स दिए जाते हैं कामों को लेकर, विभिन्न कामों को लेकर, उन टेंडर्स के लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाता है, उस पर फैसला जो है वो लिया जाता है। तो वो बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक सचिवों के साथ जो बैठक होने वाली है रवि, इसमें क्या कुछ विशेष चर्चा रहने वाली है? देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, जो प्रशासनिक सचिवों के साथ जो बैठक रहेगी वो भारतीय मजदूर संघ के जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं, चर्चा जो है वो करने वाले हैं। उनकी तरफ से कई मांगे जो है वो लगातार उठाई जा रही हैं। ठीक है, आपने बताया, ठीक है,
प्रशासनिक सचिवों के साथ क्या कुछ चर्चा रहेगी, आपने विस्तार से रवि उसकी जानकारी दी। इसके साथ ही HPWPC और CET एग्जाम को लेकर भी आप बता रहे हैं। तो रवि, क्या माना जाए बैक टू बैक जिस तरह से ये बैठकें चल रही हैं, सीएम नायब सिंह सैनी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और कोशिश यही है कि एक एक कर तमाम जो विकास से जुड़े कार्य हो या फिर किसी वर्ग की किसी संघ की कोई भी मांग अधूरी रह रही हो या किसी भी तरह की कोई मांगे हो, उनको पूरा किया जाए और प्रदेश को तेजी से उसका विकास जो है होता रहे। यही माना जाए कि जिस तरह से बैक टू बैक कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सृष्टि, देखिए कई दिन से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो पोस्टपोन की जा रही थी। कल प्रचार का अंतिम दिन था, तो आज मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो बैठकें हैं वो बुलाई गई हैं, तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को किस प्रकार से और तेजी से अग्रसर किया जाए, प्रदेश को और विकास के रास्ते पर किस प्रकार से ले जाया जाए, जल्द से जल्द तमाम जो पेंडिंग काम उनको कैसे कराया जाए, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठकें हैं और ये लगातार बैठकें अब आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक शुरू हो चुकी है हाई पावर परचेज वर्किंग कमेटी की। कौन मौजूद है रवि यहाँ पर इस बैठक में HPWPC की, जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज हाल ही में अभी से बैठक के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं, अलग अलग विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। किस प्रकार से टेंडर अलॉट करने हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ानी है, किस प्रकार से तमाम जो प्रक्रियाएं अपनानी है, वो तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद उन जो भी फैसला लिया जाएगा, जिस प्रकार से वो टेंडर अलॉट करना है वो टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल जारी है। रवि, आप इस खबर पर तो नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद भी आपसे इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल CET एग्जाम को लेकर जो बैठक होने वाली है उस पर भी आप जानकारी दे रहे थे, तो इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? CET एग्जाम को लेकर ये जो बैठक हो रही है और एग्जाम से जुड़ी और क्या कुछ चर्चा जो है वो हो सकती है, वो भी थोड़ा और बताइए। और बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है। 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। शिक्षा विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ साथ HSSC के भी कुछ लोग जो है इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, चेयरमैन भी मौजूद रह सकते हैं। किस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू किया गया था, जो तमाम बच्चे कहीं ना कहीं उस एग्जाम को पास कर करके और जो भर्तियां निकलती हैं उस भर्तियों में सम्मिलित उनको किया जाता है, शामिल उनको किया जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक टेस्ट दे करके काबिल बना करके वो HSSC की जो तमाम भर्तियां होती हैं ग्रुप C और D की, उसके लिए पात्र जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो कई दिनों से, मतलब काफी लंबे समय से ये टेस्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थियों की मांग लगातार चल रही थी कि टेस्ट जो है वो दोबारा कराया जाना चाहिए। तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी और माना ये जा रहा है कि जी रवि बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों को भी इंतजार था, उनकी मांग भी थी, तो क्या माना जाए जल्दी तारीख भी इसको लेकर सामने आ सकती है, एग्जाम की तारीख? बिल्कुल निश्चित तौर पर आ सकती है और उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कि किस हिसाब से CET का एग्जाम कराना है और उसमें कब तक वो एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है, उसको लेकर भी जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। तारीखों का ऐलान भी इस बैठक के बाद जो है वो किया जा सकता है कि CET एग्जाम जो है वो कब कराया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। आगे भी आपसे इन खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक ये बैठक है। फिलहाल HPWPC की ये जो बैठक है सीएम नायब सिंह सैनी ले रहे हैं।